श्राविका से कह रहे हैं। पर्युषण पर्व एक लेखा जोखा का पर्व होता है जिसमें हमें यह देखना है इन 10 दिनों में हमने क्या पाया और क्या खोया। खोना भी बहुत कुछ है और पाना भी बहुत कुछ है। खोने के लिए हमारे भीतर जो भरा हुआ पहले उससे निकाल करके अलग करना होगा। अंदर की वो कषाएं, अंदर के वो दुर्भाव, अंदर वो ईर्ष्या का आदि का भाव, जब तक हम उसे निकाल करके नहीं अलग करेंगे अपने भीतर कुछ प्रवेश नहीं करा पाएंगे। प्रवेश कराने के पहले खाली करना बहुत आवश्यक होता है। बिना खाली करे हुए यदि आप करेंगे तो वो सिर्फ ऊपर का ऊपर रह जाएगा। जब ढक्कन बंद रहता है कंटेनर में कुछ भी एंटर नहीं हो पाता है। तो मानव का मन भी एक पात्र की ही भांति है। पर्युषण पर्व में वो करता बहुत कुछ है और हर जैन श्रावक करता है, ऐसा नहीं कोई नहीं करता, हर जैन श्रावक करता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि हम जो भीतर भर करके रखे हुए कचरे उसे निकाल नहीं पाते हैं। तो पहले खोने का दिन है। पाना बाद में होता है, खोना पहले होता है। और खोना भी बड़ा आसान नहीं है, बड़ा कठिन है, क्योंकि जो मटमैलापन भीतर जमा हुआ है, जो लेयर हो गई है, वो एकदम पत्थर की भांति हो चुकी है। धूल की लेयर नहीं है, ऐसी लेयर हो चुकी है जिसमें तेल लगते लगते, धूल चिपकते चिपकते वो एक ठोस पत्थर का रूप उसने ले लिया है। और जब ठोस पत्थर का रूप ले लेता है, उसे उल्टा भी कर दो बर्तन को, चिपका का चिपका रहता है, कुछ भी निकल नहीं पाता है। लगता अवश्य है कि हमने खाली कर दिया है, पर वो खाली ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वह पात्र उल्टे करने से कभी खाली नहीं होगा। खरोच खरोच कर को निकालना पड़ेगा और हाथ से ही नहीं निकलेगा। कुछ लेयर इतनी कड़क हो जाती है, मोटी हो जाती हैं कि छेनी से खरोचना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो पात्र, वो बर्तन साफ होता है। और सबकी जो लेयर है गंदगी की, बड़ी मोटी है। कितनी पुरानी है? पिछले पर्युषण से लेकर अभी तक की नहीं। कुछ लोगों की तो जन्म से लेकर के अभी तक की है। कुछ क्या कहें, बहुतों की वो लेयर जो होती है इतनी कड़क, इतनी कठोर कि एक बार आप हथौड़े भी चलाओ, छेनी भी चलाओ तो नहीं निकल पाती है। तो सबसे पहले एक संकल्प अपने आप को साफ करने का, अपनी कसायों को खरोच खरोच को निकालने का। फिर वह चाहे कषाय क्रोध की हो, मान की हो, अभिमान की हो, मायाचारी की हो, लोभ की हो, अथवा नो कषाय की बात हो। जितनी भी कषाय, जितने भी दुर्भाव हैं, उन्हें निकालने की बात हो। और वो मात्र आज के ही नहीं, वर्षों के ही नहीं, इसी भव के नहीं, न जाने कितने भवों से चले हुए आ रहे हैं। निकालना आसान नहीं है। ये मत समझ लेना कि हम आसानी से यहाँ बैठ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, सब कुछ करेंगे और साथ में व्रत उपवास भी करेंगे तो निकल जाएगा। आसान नहीं है। व्रत उपवास करना कथनचित आसान है, लेकिन मन का उपवास करना बहुत कठिन है। सारे शिविरार्थी से, सारे पूजार्थियों से कह रहे हैं, एक संकल्प इन 10 दिनों में व्रत करने का, उपवास करने का। लेकिन वह व्रत उपवास मात्र शारीरिक ना हो, वह व्रत उपवास मानसिक हो, मानसिक भी हो। जब वह मानसिक भी होगा तब आपकी जागृति मानी जाएगी। तो यह पर्युषण पर्व पूर्ण जागृति का पर्व, ऐसा पर्व जहां आप आनंद से, संतोष के भाव से भर सके। ये शिविर जैन ही ऑर्गेनाइज करते हैं अथवा जैन श्रावक ही जाते हैं, ऐसा नहीं। कई अजैन लोग भी कई प्रकार के शिविर करते हैं और वो शिविर को अटेंड करने के लिए अपने अपने गुरुओं के पास जाते हैं। 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, सब कुछ कट ऑफ करके, अपने व्यापार से, अपने घर बार से कट ऑफ करके, मोबाइल से कट ऑफ करके जाते हैं। सभी लोगों से कहना है, आप अपने मन को अपने घर से मोड़ लेना।
जब तक यहाँ पर, जितने दिन यहाँ पर हूँ, सिर्फ शरीर से ही नहीं रहना। चाहे सैपुरा से आए हूँ, चाहे सांगली से आए हूँ, और पुणे वालों से तो कह रहे हैं कि पुणे वाले, उन्हें संभालना बड़ा कठिन है, क्योंकि उनकी हैबिट ही ऐसी है। सब IT प्रोफेशनल हैं, लैपटॉप साथ में लेकर के चलते हैं, अपनी सेकंड वाइफ को साथ में लेकर के चलते हैं। क्या कहें, पहली कौन सी है? पहली ही शायद वो हो गई है। अब जैसे हाथ में लेकर के, साथ में लेकर के, कैरी करके हमेशा चलते हो, जब वो शरीर से ही आपके दूर नहीं होता है तो मन से कैसे दूर हो जाएगा? वो और ज़्यादा कठिन है। तो सारे IT प्रोफेशनल, इंजीनियर्स, सारे प्रोफेशनल लोगों से कहना है, इन 10 दिनों के लिए अपने उस लैपटॉप से भी, अपनी फर्स्ट अथवा सेकंड वाइफ से भी टाटा बाय बाय कर लेना। शरीर से भी उसे निकाल करके रख देना और मन से भी निकाल करके रख देना, क्योंकि बिना उसे मन से निकाले कुछ भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। पहले ये तैयारी भीतर से होना चाहिए। और जो पर्युषण पर्व मनाते अपने घरों में रह करके, उन सब से भी कहना है, जो भी कचरा आपने मन में भर रखा है, जो भी विकल्प आपने मन में भर रखे हैं, ये अंदर का संकल्प, ये अंदर का नियम, इन 10 दिनों में कैसे भी हो, कितना भी कठोर हमें क्यों ना बनना पड़े, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हमें झेलना पड़े, हम सारे मन के भार को निकाल करके एकदम निवृत्त हो जाएंगे, निर्विकल्प हो जाएंगे। क्योंकि शुरुआत इस संकल्प से, शुरुआत इस नियम से होती है। यदि ये संकल्प शुरू ना हो, भीतर पैदा ना हो, कभी नहीं निकल पाएगा। पहले वो दृढ़ता भीतर की होना चाहिए।